दो रोटरों वाला हेलीकॉप्टर ज़मीनी फौज का मौसर हथियार। हेलीकॉप्टर फिजा में भी रुक जाता है। हेलीकॉप्टर जंग में भी बहुत काम आता है। हेलीकॉप्टर एक अहम और मुफीद इजाद है। ये ज़माना जंग और अमन दोनों में इंसान का साथ देता है। हंगामी हालात में दूर दराज इलाकों तक तबी इमदाद ले जाने के लिए इससे मौसर कोई ज़रिया नहीं है। जंगलात में लगी आग इसी के ज़रिए बुझाई जाती है। दिफाई शोबे में इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। ये फ़ौजी नकलो हरकत में मदद के अलावा ज़बरदस्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के पास बहुत से हेलीकॉप्टर हैं जिनसे कई शोबों में काम लिए जाते हैं। अगर आप ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। हेलीकॉप्टर कब ईजाद हुआ? पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कौन सा है? सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर कौन सा है? हेलीकॉप्टर का सबसे अहम पुर्जा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर रूसी मिल Mi-26 दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। ये 40 मीटर लंबा और 49,600 किलोमीटर वज़नी है। ये माल लाने ले जाने फौजियों को इधर उधर पहुंचाने में काम आता है। इसमें अमले के 5 अफराद 95 फौजी बैठ सकते हैं। ये 20,000 किलोग्राम वज़नी सामान लाद के भी ले जा सकता है। ये 56,000 किलो वज़न उठा सकता है। सबसे तेज़ रफ्तार बोइंग चिनूक CH-47 दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर है, जो 2 इंजनों से चलने वाले इस हेलीकॉप्टर की छत पर इस एक की बजाय 2 बड़े रोटर लगे होते हैं और ये 315 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। 22,000 किलो से ज़्यादा वज़न उठा सकता है। हाल ही में ईरान ने तूफ़ान दोम नामी हेलीकॉप्टर अपनी फ़िज़ाइया में शामिल किए हैं। तूफ़ान दोम मुकम्मल तौर पर ईरान में तैयार किया गया है। ये हेलीकॉप्टर एक जदीद डिजिटल कंट्रोल निज़ाम के तहत चलने वाले मिसाइलों, मशीन गन, अंधेरे में चलने वाले रडार और दूरबीन से लैस है। ये काफ़ी अपडेटेड हेलीकॉप्टर है जो मुख्तलिफ हालात में निपटने के लिए काम आता है और ईरान को दुश्मनों से महफूज रखता है। हेलीकॉप्टर एक अहम और मुफीद इजाद है। ये ज़माना जंग और अमन दोनों में इंसान का साथ देता है। जी हाँ, 2 रोटरों वाला हेलीकॉप्टर ज़मीनी फौज का मौसर हथियार। हेलीकॉप्टर फिजा में भी रुक जाता है। हेलीकॉप्टर जंग में भी बहुत काम आता है। हेलीकॉप्टर एक अहम और मुफीद इजाद है। ये ज़माना जंग और अमन दोनों में इंसान का साथ देता है। हंगामी हालात में दूर दराज इलाकों तक तबी इमदाद ले जाने के लिए इससे मौसर कोई ज़रिया नहीं है। जंगलात में लगी आग इसी के ज़रिए बुझाई जाती है। दिफाई शोबे में इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। ये फ़ौजी नकलो हरकत में मदद के अलावा ज़बरदस्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के पास बहुत से हेलीकॉप्टर हैं जिनसे कई शोबों में काम लिए जाते हैं। हर फन मौला उड़ान गाड़ी, बच्चे बड़े हवाई जहाज से ज़्यादा उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को शौक़ से देखते हैं। दरअसल इसकी अजीब शक्ल, सर पर लगे हुए घूमते पर और तेज़ गूंज इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा कर लेती है। वो प्रवास के दौरान जब चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मुड़ सकता है, चाहे तो हवा में खड़ा भी हो जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से हेलीकॉप्टर ऐसे तंगो तारीक इलाकों में भी चला जाता है जहां हवाई जहाज़ का जाना मुमकिन नहीं होता। रोज़
रोज़मर्रा ज़िंदगी में हेलीकॉप्टर की मदद से कई काम सर अंजाम पाए जाते हैं। मसलन सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालना, इन्हें खुराक, दीगर सामान पहुंचाना, पहाड़ों पर फंसे हुए कोहपेमाओं की जान बचाना, मैदान जंग में इससे जासूसी और दुश्मन के मोर्चों पर बमबारी जैसे काम लिए जाते हैं। ज़राअत में इसकी मदद से फसलों पर जरासीम कश अदवियात छिड़की जाती हैं। हेलीकॉप्टर की इजाद में कई मौजूदों ने हिस्सा लिया है। ताहम 1940 में अमेरिका में रहने वाले एक रूसी मौजूद आइगोर सिकोर्स्की ने दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर VS-300 इजाद किया। ये हेलीकॉप्टर माजी के हेलीकॉप्टरों से कहीं अच्छा था, ज़्यादा देर तक फिज़ा में रह सकता था। हेलीकॉप्टर का ढांचा। एक हेलीकॉप्टर उड़ाने में मदद देने वाले अहम आलात दर्ज झैल हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे हुए बड़े परों को रूटर कहते हैं। ये पर हरकत में आकर इससे बुलंद होने में मदद देते हैं। परों के ऊपर या नीचे एक भारी भरकम आला स्टेबलाइज़र लगा होता है। ये रूटर भी लर्जिश ख़त्म करने में प्रवास को मतवाज़िन करता है। रूटर हेलीकॉप्टर का घूमने वाला हिस्सा होता है जो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने या उड़ने में मदद देता है। रूटर घूमकर इंजन में उड़ने की ताकत पैदा करता है। इंजन जितना ताकतवर हेलीकॉप्टर हो उतना ही ज़्यादा बुलंदी पर और ज़्यादा देर तक उड़ सकता है। हेलीकॉप्टर का मरकज़ी ढांचा मजबूत एल्युमिनियम और प्लास्टिक से बनता है। पायलट रूटर को 2 लीवर के ज़रिए कंट्रोल करता है। पहला लीवर फर्श से छड़ी की तरह निकला होता है। पायलट इसके ज़रिए हेलीकॉप्टर आगे पीछे करता है। दूसरा लीवर इसे उठाने और नीचे लाने में काम आता है। हेलीकॉप्टर की दुम पर एक छोटा रोटर लगा होता है। ये प्रवास के दौरान में हेलीकॉप्टर का तवाज़न बरकरार रखता है। ये ना हो तो मरकज़ी रोटर घूमने के बायस हेलीकॉप्टर मुखालिफ सीमत में चक्कर खाने लग जाता है। ये छोटा रूटर भी आइगोर सिकोर्स्की की इजाद है। पायलट के पैरों पर नस्ब फुट पैड दुम के रूटर को कंट्रोल करते हैं। लैंडिंग छड़ियों के ज़रिए हेलीकॉप्टर ज़मीन पर खड़ा होता है। अगरचे बाज़ हेलीकॉप्टर में पहिए लगे होते हैं। क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर का अड्डा हेलीपैड कहलाता है। जिन इलाकों में हवाई अड्डे नहीं होते वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही सफ़र होता है। तकरीबन हर मुल्क के अमीर लोगों ने ज़ाती हेलीकॉप्टर रखे हैं। आला सरकारी अहदेदार भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। हवाई क्रेन, जिसे एरियल क्रेन का नाम दिया गया है, हेलीकॉप्टर से इंतहाई मजबूत लोहे की तार लटकाकर भारी अशिया उठाई जाती है। ऐसा हेलीकॉप्टर हवाई क्रेन कहलाता है। इसके ज़रिए अमूमन भारी मशीनें वगैरह उठाकर इमारतों की छतों पर रखी जाती हैं। ये गाड़ियाँ, घर, दरख्त वगैरह भी एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। फायर ब्रिगेड हेलीकॉप्टर, जिसे हेलीटेक का नाम दिया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जंगलों में कभी आग लग जाए तो ये हेलीकॉप्टर ढेर सारा पानी फेंक कर इसे बुझाने में काम आता है। हेलीकॉप्टर में बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लगाई जाती हैं जिनमें समंदर, दरिया या झील से पानी भरा जाता है। यही पानी आग पर डालकर इसे बआसानी बुझा दिया जाता है। हवाई एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर हवाई एम्बुलेंस का भी काम करता है। जब भी मरीज़ को फौरी इलाज ज़रूरत हो तो डॉक्टर तभी अमला हेलीकॉप्टर में बैठकर फ़ौरन इसकी मदद को पहुंच जाता है। यूं हर साल हेलीकॉप्टर की मदद से हज़ारों जानें बचाई जाती हैं। अमेरिका, यूरोपीय मुल्कों में कार या ट्रक में फरार होने वाले मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद भी लेती है। हेलीकॉप्टर में बैठा अमला ताक़ब करती हुई पुलिस गाड़ियों को लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट देता है कि मुलज़म की कार इस वक्त कहाँ है। ऐसे हेलीकॉप्टर में ताकतवर बल्ब, सर्च लाइट लगाए जाते हैं जो रात को भी काम दे सकते हैं। फौजी हेलीकॉप्टर
فوج میں سامان لانے لے جانے اور سفر کے علاوہ میدان جنگ میں بھی ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ حملہ آور اٹیک ہیلی کاپٹر کہلاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک حملہ آور ہیلی کاپٹر امریکہ کا سکیورسکی UH-60 بلیک ہاک سیٹلائٹ ہے۔ خاص کیمیائی مادوں سے بنا سیٹلائٹ ہیلی کاپٹر ڈیزائن خاص طرح کا ہوتا ہے۔ انہی خوبیوں کے باعث وہ ریڈار میں نہیں آ پاتا۔ بلیک ہاک 19.76 میٹر لمبا، 2.36 میٹر چوڑا اور 9,980 کلومیٹر وزنی ہیلی کاپٹر ہے۔ یہ 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے۔ ایک سیٹلائٹ بلیک ہاک کی قیمت 70 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں راکٹ اور ہیل فائر نامی لیزر گائیڈ میزائل نصب ہوتے ہیں جو جنگ میں کافی کام آتے ہیں۔ اپاچی، جی ہاں، اپاچی آ گیا۔ دنیا کا ایک مشہور حملہ آور امریکی ہیلی کاپٹر AH-64 اپاچی ہے۔ امریکی فوج نے عراق اور افغانستان میں اسے وسیع پیمانے پر استعمال کیا ہے۔ اس میں 2 اقسام کے راکٹ ہیں جس سے ہیل فائر یا سٹنگ میزائل لگے ہیں، نیز ایک توپ بھی لگائی جاتی ہے۔ اپاچی کی لمبائی 17.73 میٹر ہے۔ اس کا وزن 8,000 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ 265 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیلی کاپٹر روسی Mi-26 دنیا کا سب سے بڑا ہیلی کاپٹر ہے۔ یہ 40 میٹر لمبا اور 49,600 کلومیٹر وزنی ہے۔ یہ مال لانے لے جانے، فوجیوں کو ادھر ادھر پہنچانے میں کام آتا ہے۔ اس میں عملے کے 5 افراد 95 فوجی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ 20,000 کلوگرام وزنی سامان لاد کے بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ 56,000 کلو وزن اٹھا سکتا ہے۔ سب سے تیز رفتار بوئنگ چینوک CH-47 دنیا کا سب سے تیز رفتار ہیلی کاپٹر ہے جو 2 انجنوں سے چلنے والے اس ہیلی کاپٹر کی چھت پر اس ایک کی بجائے 2 بڑے روٹر لگے ہوتے ہیں اور یہ 315 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، 22,000 کلو سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایران نے طوفان دوم نامی ہیلی کاپٹر اپنی فضائیہ میں شامل کیے ہیں۔ طوفان دوم مکمل طور پر ایران میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک جدید ڈیجیٹل کنٹرول نظام کے تحت چلنے والے میزائلوں، مشین گن، اندھیرے میں چلنے والے ریڈار اور دوربین سے لیس ہے۔ یہ کافی اپ ڈیٹڈ ہیلی کاپٹر ہے جو مختلف حالات میں نمٹنے کے لیے کام آتا ہے اور ایران کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہیلی کاپٹر ایک اہم اور مفید ایجاد ہے۔ یہ زمانہ جنگ اور امن دونوں میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ہیلی کاپٹر، زمینی فوج کا مؤثر ہتھیار۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بھی رک سکتا ہے۔ 2 روٹروں والا ہیلی کاپٹر۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔